आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी वाले अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, सिर्फ शब्द नहीं बताऊंगी, सिर्फ उनका मतलब नहीं बताऊंगी, सिर्फ उनका इस्तेमाल नहीं बताऊंगी। ये सारी चीजों के साथ साथ मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टिप्स देने वाली हूं, या कह लीजिए ट्रिक्स देने वाली हूं, या कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूं, जो आपको ये क्लैरिटी देगा कि ये शब्दों का एक्चुअल जो यूज है वो आप कहाँ पे कर सकते हैं या कहाँ पर होना ही चाहिए। ये वाली चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ऑन। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, मतलब होता है इसका पर। ये कब इस्तेमाल होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ का ही फेर है। इसको गलत जगह पे भी इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों को देखा है ना। आपको गलत नहीं करना है। कब आप इसको इस्तेमाल करेंगे? जब दो चीजों की अपन बात कर रहे होंगे और एक चीज दूसरी चीज को जो है टच कर रही हो, एक दूसरे के संपर्क में हो वो चीजें, तो ऑन का यूज करेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल है, किताब मेज पर है। अब देखो, मेज पर कोई किताब रखी हुई है अगर, तो वो उसके संपर्क में है, टेबल के सरफेस के संपर्क में है किताब का सरफेस, है ना। तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ओवर, ऊपर या के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब? जब कोई चीज जो है ऊपर में हो और टच ना करे, मतलब वो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर तो हैं पर संपर्क में नहीं है, टच नहीं कर रही एक दूसरे को, तो इस्तेमाल करेंगे ओवर का। बहुत सिंपल उदाहरण है, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। अब देखो, पंखा हमारे सबके सर के ऊपर है। अभी मैं क्लास ले रही हूं, मेरे सर के ऊपर भी पंखा है, पर मेरे सर पे नहीं खड़ा वो पंखा, है ना। मेरे सर और पंखे के बीच में बहुत गैप है, बहुत डिस्टेंस है। तो जब इस तरीके का सिनेरियो हो तो ओवर वर्ड का यूज करते हैं। इन इस्तेमाल होता है मे के जगह पर। ठीक है, हिंदी में जब भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं तो इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे, मोना पुणे में रहती है ना। एक सराउंडिंग है, क्या बोलते हैं, पूना जो है, पूना का जो बाउंड्री है उसमें कहीं पर रहती है ना। तो इसी वजह से पुणे में रहती है, इन पुणे। ठीक है, फिर है इनटू, जिसका मतलब में के अंदर या भीतर इस्तेमाल होता है इस तरीके से, जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और चीज के भीतर जाए। जब कोई एक चीज किसी और चीज से दूसरे चीज के भीतर जाए। सिंपल एग्जांपल है, आप गेट के बाहर खड़े हो लॉबी में, और आप गेट के माध्यम से अंदर आते हो रूम में, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। मेंढक कुएं में कूद गया। अब बताओ, मेंढक कुएं में कूद गया तो या तो वो जमीन पर है, तो मेंढक जमीन का जो एरिया था उसको छोड़ करके दूसरे सरफेस एरिया यानी कि कुएं के क्षेत्रफल में कूद गया। तो द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। ये ऐसे इस्तेमाल होगा, राइट। विदिन इस्तेमाल होता है के अंदर, के भीतर, और अंतर्गत के तौर पर भी, जहां पर आप लिमिट्स सेट करते हो कि इससे और इसके बीच में हो जाना चाहिए। जैसे, मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा। 4 दिन जब आपने कह दिया कि 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, तो वो जो लिमिट है वो डे 1 से डे 4 हो गई, लिमिट सेट हो गया। तो वहां पर विदिन का यूज करेंगे। आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 days, है ना। तो 4 दिन से पहले भी नहीं, 4 दिन के बाद भी नहीं, 4 दिन, 1 से लेकर के 4 तक का आपने लिमिट सेट कर दिया, तो इसीलिए जहां पर लिमिट सेट करेंगे वहां पर विदिन का यूज करेंगे। नीचे, के नीचे या अधीन, तीनों के ही जगह पर आप अंडर वर्ड का यूज कर सकते हो। और अंडर जो है वाइडली यूज होता है, मतलब देखो मल्टीपल मतलब है ना। देखो, अधीन भी है और नीचे भी है, ये तीनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे जब आपको कहना हो कि बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली मेज के नीचे है, तो कोई टेबल है, कोई मेज है जिसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है, तो टेबल के नीचे है बिल्ली, राइट। तो द कैट इज अंडर द टेबल। ये तो हो गया, प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है कि हाँ भैया, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, अब जब आप कहते हैं कि वो मेरे अंडर काम करता है, वो मेरे अधीन काम करता है, वो मेरे जूनियर है, ठीक है, क्या कहते हैं, वो मेरे अधीन काम करता है, मेरे नीचे काम करता है। ठीक है, ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी, ये ऐसे इस्तेमाल होता है।
ऑफ इस्तेमाल होता है का, के, की, इन तीनों के ही जगह पर आप ऑफ वर्ड का यूज बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऑफ जो है का, के, की, देखो देखो का कहाँ पे आएगा, के कहाँ पे आएगा, की कहाँ पे आएगा, ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि वाक्य आप कौन सा बोल रहे हो। उदाहरण के तौर पर वह छात्र है इस क्लास का, ठीक है, या किताब का कवर इस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो कवर ऑफ बुक। ठीक है, फिर है OFF ऑफ, जिसका मतलब होता है बंद, कोई चीज के बंद होने की बात हो रही है। कवर ऑफ बुक यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कवर ऑफ बुक वाला तो एग्जांपल दे दिया। यहाँ पर ये वाला ऑफ, वो वाला ऑफ जो है वो दोनों अलग अलग ऑफ है। ठीक है, ये OFF वाला ऑफ है, वो OF सिंगल ऑफ वाला ऑफ है, तो इसका मतलब होता है बंद, और उसका मतलब बता दिया का, के, की होता है। ठीक है, तो बंद जो है वो कैसे यूज होगा, जैसे जब आप कहते हो लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ दी लाइट, ये ऐसे इस्तेमाल होता है, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ दी लाइट। फ्रॉम इस्तेमाल होता है शब्द से का, है ना, कैसे यूज करेंगे, जैसे वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। फिर है फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है के लिए के तौर पर, कैसे इस्तेमाल होता है, के लिए, जैसे यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। फिर है साथ, के साथ या साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का, WITH विथ, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। क्लियर। फिर है बाय, जिसका इस्तेमाल होता है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से, इन सब के जगह पर जो है आप बाय का यूज कर सकते हो। जैसे वह बस द्वारा आया, ये कह लो, या कहो वो बस से आया, दोनों में से कुछ भी कहो, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। फिर है अगेंस्ट, जिसका इस्तेमाल होता है विरुद्ध या के खिलाफ, जब आपके विरुद्ध में कोई खड़ा हो ना, आपके खिलाफ कोई हो गया हो, तो आप कहते हैं कि वो मेरे अगेंस्ट है। ठीक है, जैसे वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, मेरे खिलाफ बात करता है, तो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। फिर है अबाउट, जिसका इस्तेमाल होता है बारे में या के बारे में के तौर पर, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, यही आपका आज का काम है। आप कहाँ से ये क्लास देख रहे हो और आपके शहर के बारे में मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हो और आपके शहर की क्या खासियत है, ये आपका आज का काम है। ठीक है, तो अबाउट कब यूज होता है, जब आप किसी के बारे में, कोई चीज के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में, जब भी आपके बारे में की बात करते हो तो आप अबाउट वर्ड का यूज करते हो। ठीक है, फिर है बिटवीन, इसका इस्तेमाल होता है बीच में या के बीच में के तौर पर, लेकिन याद रखना कि बिटवीन जो है सिर्फ दो जनों के लिए यूज किया जाता है। अगर दो जनों के बीच की बात आप कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप बिटवीन वर्ड का यूज करोगे। जैसे आप दोनों अपने बीच केक बांट लें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। फिर है अमंग, जिसका इस्तेमाल होता है बीच में या के बीच में, लेकिन ये दो से अधिक जने की जब आप बात कर रहे हो, दो से अधिक व्यक्तियों की आप बात कर रहे हो, तो आप अमंग का यूज करोगे। जैसे मान लो आपको कहना था कि अरे मैं तो 10 लोगों के बीच खड़ा था, मैं कैसे आपका कॉल उठाता, तो आप ये नहीं कह सकते आई वॉज बिटवीन 10 पीपल, नो, बहुत गलत है ये। आप कहेंगे आई वॉज अमंग 10 पीपल, आई वॉज अमंग 10 पीपल। ठीक है, चलो। थ्रू इस्तेमाल होता है से या द्वारा, इसका मतलब होता है के माध्यम से, मतलब किसी एक चीज का यूज करते हुए दूसरी चीज जो है इस पार से उस पार हो रही है या जा रही है। जैसे पानी पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू पाइप, देखो तो पानी है, पाइप है, और पानी क्या कर रहा है, पाइप का सहारा लेकर के वो अपनी जर्नी को तय कर रहा है, इसीलिए थ्रू वर्ड का यूज हुआ। फिर है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर या से ऊपर, ये किसी सतह के ऊपरी स्तर के बारे में बात करता है। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है, द स्काई इज अबव आवर हेड। ठीक है, द स्काई इज अबव आवर हेड, वो अबव का डिस्टेंस आपको नहीं पता है, इसीलिए अबव का यूज किया, ओवर का नहीं।
आई बात समझ में। ओवर में भी मैंने क्या बताया था कि दोनों चीजों का आपके सर और पंखे के बीच में डिस्टेंस है, पर वो डिस्टेंस आपको पता है, वो आपको दिख रहा है, पर जो आसमान है उसका डिस्टेंस आपको पता नहीं है उस सरफेस का कि वो कहां पर है, राइट। तो अबव का यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आप हर एक शब्द का जो है पर्सपेक्टिव जानोगे तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, और जब आप इस्तेमाल कर पाओगे तो क्लियर सी बात है कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल, अंग्रेजी के शब्द हमने सीखे, और हमने सीखा कि कहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पर इसका इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास बढ़िया लगी है तो सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए आप कहां से इस क्लास को देख रहे हैं, कौन से शहर से हैं आप, और आपको कौन से टॉपिक पे डाउट रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और ज्यादा क्लासेस करा सकूं। साथ ही हमारी कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स है, ग्रामर की कोर्स है, रीडिंग की कोर्स है, और हमारी ई बुक्स हैं। ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाती है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके आप अपने पास रखें। यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आपकी इच्छा है, आप फ्री कोर्स करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वेल एंड गुड, स्वागत है आपका, आप जरूर करिए। फ्री कोर्स इसीलिए डाल रखा है कोर्स पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई कंपल्शन नहीं है पेड कोर्स लेना है, आप फ्री कोर्स करिए, फ्री क्लासेस हमारी अटेंड करिए, और फिर देखिए इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप में अगर जुनून है अंग्रेजी सीखने की तो आप आराम से इन क्लासेस को करके भी अंग्रेजी सीख जाओगे। इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है हमारे ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वाले वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में, चाहे आप ऐप से करें या मतलब आप इससे करें, इस वेबसाइट से करें, दोनों ही सूरतों में आप इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, संरीति इंग्लिश एकेडमी के नाम से आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, ये भी संरीति इंग्लिश एकेडमी के नाम से ही आपको मिलेगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।